नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू के साइज को जल्दी से कैसे बढ़ाएं। काफ़ी किसान भाई ये कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारे आलू की फसल लगभग 45 दिन के आसपास की हो चुकी है और हमें अपनी फसल लगभग 60 से 65 दिन के आसपास की निकालनी है। तो हम उसमें ऐसी कौन सी दवा लगाएं, कौन सी स्प्रे लगाएं जिससे हमारे आलू की जो फसल है, आलू की पैदावार भी बढ़े और आलू का साइज भी तेज़ी से बढ़ जाए। और आगे जाकर हमें उसकी पैदावार भी बम्पर मिले और मार्केट में हमारा जो आलू है वो जल्दी से बिक जाए। क्योंकि किसान भाई यदि हमारे आलू का साइज़ सही होता है, मोटा होता है, तो मार्केट में बहुत जल्दी से बिक जाता है। तो इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको कौन-सी दवा लगानी चाहिए, कितने समय पर लगानी चाहिए और कितनी मात्रा में लगानी चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाई हमने अपने आलू की फसल पर जो 45 दिन तक कार्य किए थे, वो आलू के पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, आलू के पौधों को मोटा करने के लिए और जो आलू के पौधों की जड़ है, उसका विकास करने के लिए किए थे। अर्थात अब तक हमने जो कार्य किए थे, वो आलू के पौधे की तंदुरुस्ती बनाई थी। परंतु अब जो हमें कार्य करना है किसान भाइयों, वो आलू की पौधे पर नहीं करना है, हमें आलू के पौधे की जड़ पर काम करना है। अर्थात आलू के साइज़ को बढ़ाने का काम करना है। तो हमें ऐसी ही दवाइयों का इसमें इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। क्योंकि यदि हम आलू की फसल की जो ग्रोथ बढ़ाएँगे, तो हमारे आलू की फसल का जो पौधा है, उसके अंदर जो आलू पड़े हुए हैं, वो नहीं फूलेंगे। इसलिए आपको अपनी फसल में 45 दिन के बाद में यूरिया बिल्कुल नहीं देना है या कोई भी ग्रोथ प्रमोटर नहीं देना है जिस जो आलू की ग्रोथ को कर सके। केवल आपको ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करना है, जो आलू के पौधे हैं उसकी ग्रोथ को रोककर उसकी जड़ पर कार्य करे, अर्थात आलू के साइज़ को बढ़ाने का काम करे। तो ऐसी ही दवाइयों को आपको मार्केट से लेकर आना है किसान भाइयों। किसान भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आलू के साइज़ बढ़ाने के लिए हमें दवा अपने आलू पर कितने दिन की फसल पर लगानी चाहिए। तो जिन किसान भाइयों ने अगेती फसल लगाई है, वो अपनी फसल को लगभग 60 से 70 दिन में निकालना चाहते हैं या कच्ची फसल निकालना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों को अपने आलू की फसल में लगभग 45 से 50 दिन पर आलू का साइज़ बढ़ाने के लिए दवा का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और जिन किसान भाइयों ने फसलें लेट लगाई हैं या लेट खुदाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी फसल आपने लेट लगाई है और आप अपनी फसल को कोल्ड स्टोर में रखना चाहते हैं, तो आपको जो अपने आलू की फसल पर जो आलू फुलाने की दवाई है, आलू मोटा करने की दवाई है, उसका जो इस्तेमाल करना है किसान भाइयों, वो लगभग 50 से 55 दिन की अवस्था में करना है, इससे पहले नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि हमें अपने आलू की फसल पर आलू का साइज़ बढ़ाने के लिए, आलू फुलाने के लिए कौन-सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए किसान भैया आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, जो खाद और फर्टिलाइज़र लेकर आने हैं, तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेकर आना है एनपीके 0050। ये आपको किसी अच्छी कंपनी का लेना है, जो फर्टिलाइज़र कंपनी है और जो अच्छी कंपनी है। किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट आपको नहीं लेना है, यदि आप डुप्लीकेट लेंगे तो आपके आलू का साइज़ नहीं बढ़ेगा। दूसरा किसान भाइयों आपको इसमें मिलाना है पीजीआर। पीजीआर में आप कल्टाल ले सकते हैं या आप चमत्कार ले सकते हैं या आप लियोसिन ले सकते हैं। तो ये 3 पीजीआर हैं जो सबसे अच्छे आते हैं और इन तीनों में से आपको केवल एक ही लेना है, तीनों नहीं लेने हैं। आप कल्टाल ले सकते हैं, कल्टार की यदि हम डोज़ की बात करें तो आपको 100 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। यदि आप चमत्कार ले रहे हैं, तो आपको 500 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। यदि आप लियोसिन ले रहे हैं, तो आपको लगभग 200 से 250 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। आपको इनसे ज़्यादा नहीं लेना है और इनकी डोज़ आपको समान मात्रा में लेनी है, कम या ज़्यादा नहीं करनी है और 1 एकड़ की ये डोज़ मैंने आपको बताई है किसान भाइयों। तीसरे इसमें आपको किसान भाइयों लेनी है बोरोन, जो 20% वाली बोरोन आती है, ये आपको लेनी है। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें तो आपको लगभग 150 ग्राम से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। अब किसान भैया आपने जो दवाइयाँ ली हैं, इनका आपको घोल तैयार करना है। घोल बनाते समय किसान भैया आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपने पीजीआर लिया है, आपने लियोसिन लिया है या चमत्कार लिया है या फिर आपने कल्टार लिया है, तीनों में से कोई सा भी लिया है और जो आपने बोरोन ली है, इन दोनों का घोल आपको अलग बाल्टी में बनाना है और जो आपका एनपीके 0050 है, जो आपने 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लिया है, इसका घोल किसान भैया आपको अलग बाल्टी में तैयार करना है। यानी दोनों का घोल अलग-अलग तैयार करना है और जिस समय आप स्प्रे करें तो उस समय आपको अलग-अलग टंकी में डालना है। मान लीजिए आपने 6 टंकी पानी लगाना है, तो 6 लीटर में आपको पीजीआर और बोरोन घोल लेनी है और 6 लीटर में आपको घोल लेना है एनपीके 0050 और जिस समय आप स्प्रे करें, आप टंकी में 1 बाल्टी सादा पानी डाल दें और 1 लीटर आपको जो पीजीआर आपने घोला है, इसे डाल दें और 1 लीटर आपको दूसरी बाल्टी में से डालना है, जिसमें आपने एनपीके 0050 घोला है। दोनों में से आपको 1-1 लीटर डालना है और टंकी को भर देना है और अपनी फसल में इसका स्प्रे कर देना है।
स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप स्प्रे करें तो पर्याप्त नमी होनी चाहिए और स्प्रे हमेशा 10 बजे के बाद करें, अर्थात ओस में इसका स्प्रे ना करें। स्प्रे करने के लिए आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी लेना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप अपने आलू की फसल में आलू का साइज़ बढ़ाने के लिए दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और अपने आलू की फसल से बम्पर और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।